नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आपको लेकर चल रहा हूं। बड़सर विधानसभा में भाजपा मंडल की कार्यकारिणी का आज विस्तार जो है किया गया है और जैसे कि आपको जानकारी मिली है कि यहां पर यशवीर पटियाल जी को मंडल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बड़सर में जिस तरह से भाजपा का ध्रुवीकरण रहा है पिछले समय में, इस ध्रुवीकरण को लेकर या इस पूरे बंटवारे को लेकर अब यशवीर पटियाल जी किस तरह से कंट्रोल करेंगे और किस तरह से पूरे संगठन में एक नई जान फूंककर इस संगठन को आगे ले चलेंगे, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। तो कार्यकारिणी आज इन्होंने नियुक्त की है, तो मैं पहले यशवीर जी से यहाँ बात करूंगा। यशवीर जी, पहले तो आपकी पूरी कार्यकारिणी को सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने आज ये इनिशिएटिव लिया है कि अब इस वर्ष में जो भाजपा की जो नींव है उसको और मजबूत करना है। तो पहले तो आपकी कार्यकारिणी में जो मुख्य लोग शामिल हुए हैं उनके बारे में आप बताएं और साथ में किस तरह से अब भाजपा की कमान को आप बड़सर में एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले रमेश जी नमस्कार जी। हमने जो भारतीय जनता पार्टी मंडल बड़सर की जो कार्यकारिणी हमने आज घोषित की है, इसके ऊपर हमने बड़सर व जिला की जो भी प्रदेश स्तर पर शीर्ष नेतृत्व से पूरा 4-5 दिन पूरी चर्चा करने के बाद हर वर्ग हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, समन्वय बनाने की कोशिश की है। और मैं इस जो भी सहयोग हमें शीर्ष नेतृत्व से कार्यकारिणी के गठन के लिए मिला है, मैं इस मंच से अपने शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। जी, यहाँ पर यशवीर जी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पहले रखूंगा, जिसे मैं भी देख रहा था आपकी लिस्ट 45 लोगों की आपने कार्यकारिणी बनाई है, लेकिन 45 लोग जो कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं, क्या उनको आज इस कार्यकारिणी की मीटिंग में नहीं बुलाया जा सकता था या यहाँ पर उनके माध्यम से आगे की तैयारी नहीं की? ऐसा क्यों हुआ कि आप सिर्फ 2-3 लोग? ऐसा शर्मा जी, क्योंकि आज मौसम भी खराब है और चारों तरफ से सड़कें भी सारी बंद हैं, तो हर परिस्थिति को देखते हुए और पार्टी की दिशा से यही दिशा निर्देश है कि जब तक घोषणा नहीं की जाती है इसको डिस्क्लोज ना किया जाए, और जब घोषणा करेंगे उसी के बाद हर चीज़ का बाहर पता लगे। तो जो भी पार्टी की दिशा निर्देश थे उसके तहत ही हमने यहाँ पे वार्ता की है, उसी के तहत घोषणा की है। तो अभी जो 45 लोगों की आपने कार्यकारिणी बनाई है, इस कार्यकारिणी को लेकर अब किस तरह से आप आगे बड़सर विधानसभा में भाजपा की गतिविधि को दिशा देंगे? हमने जो भी नियुक्तियाँ की हैं अपने शीर्ष नेतृत्व से पूरा विचार विमर्श करने के बाद हर कर्मठ कार्यकर्ता को दायित्व दिया गया है और हर कार्यकर्ता को पूछकर जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जिनको भी नया दायित्व मिला है, मैं इस मन से अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी मंडल बड़सर की कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपेक्षा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि हम एक परिवार की तरह संगठित होकर जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर करके आने वाला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है और आगे की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर एकजुटता से एक पूरी ताकत से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी में जो पिछली जो कोई कमियां रही हैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा यशवीर जी, मेरा एक और प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, बड़सर में जिस तरह से पिछले लंबे समय से भाजपा का एक गुटबाजी के रूप में कहीं भी प्रदर्शन होता रहा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से पता लगा हो या किसी तरह से लगा हो। अब क्योंकि आप अध्यक्ष बने और ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी संगठन के लिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी उस संगठन का जो मुखिया बना है उस क्षेत्र में किस तरह से उस गुटबाजी से लड़ेगा और किस तरह से वापस लोगों को एक करके इस संगठन के साथ ले चलेगा, क्योंकि चुनाव आगे लोकसभा के भी आ रहे हैं। देखिए शर्मा जी, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, क्योंकि बड़सर विधानसभा क्षेत्र और हमीरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है। और जब हमें आज खुशी की बात है कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी मंडल का अध्यक्ष बना हूं जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि मेरे को भी आगे बढ़ना है। जो भी थोड़ी बहुत चुनावों के समय या किस तरीके से कोई लोग भ्रमित हुए हैं, हम सबको एकत्रित करेंगे, इकट्ठे चलेंगे और एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी के नैया पार लगाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। प्रश्न तो अभी बहुत हैं, यशवीर जी से किए जा सकते हैं, पर क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने ये जिम्मेवारी संभाली है तो हम भी समझते हैं
कि संगठन का इनके पास जो भी तजुर्बा है उसके अकॉर्डिंग आगे लेकर चलेंगे। हालांकि भाजपा की गुटबाजी का जो सवाल कहीं ना कहीं सामने मैंने रखा था, ये इसलिए भी रखा था कि जहाँ पर यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हों या माननीय हमारे प्रेम कुमार धूमल जी हों या फिर हमारे पूर्व में विधायक रहे बलदेव शर्मा जी रहे हों या जो भी यहाँ पर नेता रहे हो भाजपा के या जो भी लोग बात करते हों, भले ही ये भाजपा का गढ़ बड़सर को बोलते रहे हो, लेकिन भाजपा पिछली 3 बार किस तरह से पश्त हुई है यहाँ पर किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में अब यशवीर जी के ऊपर जो कमांड दी गई है, इस कमांड को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे ये देखने वाला विषय है। और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व को भी इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि जब तक भाजपा में आपस का जो मनमुटाव है, अब वो आप जाने कितना है नहीं है वो आपका काम है, उस मनमुटाव को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक भाजपा को क्या किसी भी संगठन को स्टैंड नहीं किया था। लेकिन फिर भी मेरे बीच में संजीव जी हैं, इनको भी महामंत्री की यहाँ पर जिम्मेवारी मिली है और आपको बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ पर जिला परिषद भी हैं और मेरी इनसे पहले भी इस विषय में चर्चा होती रही है। जिला परिषद के रूप में इनकी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि चलो सरकार ने बहुत सारे बेनिफिट अभी इनको नहीं दिए हैं, लेकिन चलिए आप महामंत्री के रूप में यहाँ पर आए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक मुट्ठी को बांधने के लिए 5 उंगलियों का इकट्ठा होना चाहिए, दुनिया भी कहती है और इतिहास भी कहता है। इस मुट्ठी को किस तरह से आप एक टीम के रूप में बांधकर बड़सर में फिर से भाजपा को स्थापित कर लेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में यहाँ पे पहुँचे। और जिस तरह से मैं देख रहा था कि हमारे चुनाव मंडल अध्यक्ष जी ने जैसे कि कार्यकारिणी का विस्तार किया और पदाधिकारी पूरी कार्यकारिणी की घोषणा करी है, तो इसमें एक तो बात देखने वाली है कि हर एक एरिया को रीच किया है, हर एक जगह से जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको जो तवज्जो दी गई है, उनको आगे लाया गया है। और अभी जो कार्यकारिणी मोर्चे पोस्टों की जो घोषणा है वो भी होने बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो है हर एक तरह से जो है हर एक तरह से बैलेंस किया गया है और आने वाले समय में इस पर जी। तो यहाँ पर मैं मुकेश जी से भी इधर बात करा दूंगा, आपको भी महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है या महामंत्री? बड़सर भाजपा में कोई भी रास्ता, कोई भी डगर अभी सीधी नहीं नजर आ रही है। अगर मैं जहाँ पर पत्रकार के रूप में खड़ा हो देखता हूँ, आप अपनी कार्यकारिणी के हिसाब से देख सकते हैं, इतनी सारी अलग अलग भावनाएं अलग अलग यहाँ पर लोगों की हैं। तो ऐसे में अपने अध्यक्ष जो आपके बने हैं उनको किस तरह से कंधा मिलाकर आप आगे ले जाएंगे और इस मिशन में कामयाब करेंगे? सबसे पहले अपने जो भी जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और उनको साथ चलाने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा जी। तो एक बार फिर से पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। और हम तो बस यही दुआएं करेंगे कि ये भाजपा जो है वो अपने मंडल को बेहतर तरीके से, क्योंकि राजनीति का एक नया रूप कहीं भी अगर देखने को मिलता है तो तभी मिलता है जब उसके अंदर नई टीम, नए चेहरे और एक उन लोगों को मौका मिलता है जो लोग आगे अभी कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो उनमें आज यशवीर पटियाल जी की टीम तैयार है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? बड़सर भाजपा मंडल की कमेटी गठन को लेकर या यहाँ की गुटबाजी को लेकर लोगों का क्या मानना है, क्या कमेंट करना चाहेंगे? आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।